हाय। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं और कभी कभी एकदम लो? अगर हाँ, तो ये केवल एक मूड चेंज नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। और इसे कंप्लीट समझने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मैं इमोशंस होते हैं, बट जब आपके इमोशन फ्लक्चुएट होने लगे, बहुत इंटेंस, उसमें कभी एक हाई और लो होने लगे, जब एक आपका ग्राफ इस तरीके से चलने लगे, तो ये मूड स्विंग्स हैं। और आपको अपने इमोशंस को, अगर आपने एक्नॉलेज नहीं करना सीखा, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा, तो ये आपके लिए थ्रू आउट लाइफ एक पैटर्न बन जाएगा। आपको डिसीजन मेकिंग में वीक कर देगा। आप जब किसी से बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लो दिखेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बताएगी कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या फिर आप पॉजिटिव नहीं हैं। इसलिए इस इमोशनल डिसबैलेंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं कुछ आपको रेमेडीज, स्टेप्स, सॉल्यूशंस दे रही हूँ। इन्हें अपने डेली लाइफ में आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जो आप कर सकते हैं वो है कि आप मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट या तो योगा कीजिए, जिसमें डीप ब्रीथिंग को इंक्लूड कीजिए। डीप ब्रीथिंग हम किसे कहते हैं? आप होल्ड, और फिर मुंह से आप वापस सांस छोड़िए। विच मीन्स वॉट? आपको नोज से, नाक से सांस लेनी है। जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं आप लीजिए, होल्ड कीजिए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, जितना आपका कैपेबिलिटी है आप होल्ड कर सकते हैं, उसे होल्ड कीजिए। और फिर माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू उसको वापस छोड़िए। उससे होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या करते हैं? गर्मी लगती है। मतलब आपके अंदर जो इमोशंस है जनरली वो माउथ के थ्रू ही बाहर आता है। आप इसको मॉर्निंग में प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप मुंह से सांस छोड़ रहे हैं, आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर जितना भी स्ट्रेस है आप उसको रिलीज कर रहे हैं। इसको इमेजिन कीजिए। ये जो मैं कह रही हूँ आप इसको एज इट इज़ प्रैक्टिकली करके देखिएगा। थोड़े दिन, आफ्टर 10 और 15 डेज, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका स्ट्रेस कम होना शुरू होएगा। और मैं तो ये सुबह सुबह आप इसको कीजिए। आप वॉक कीजिए, योगा नहीं कर सकते, वॉक कीजिए फ्रेश एयर में सुबह। कई लोग आफ्टर डिनर वॉक करने जाते हैं, वो बहुत अच्छा है, कीजिए, मैं मना नहीं करूँगी। बट जो वॉक आप मॉर्निंग में करते हैं, जो फ्रेश एयर होती है उस टाइम पे, वो आपको आपके फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में बहुत हेल्प करेगी। तो फर्स्ट थिंग जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल और बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं वो है कि योगा, डीप ब्रीथिंग एंड वॉक, या और कोई एक्सरसाइज जो आप पसंद करते हैं, पर एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आपके दिमाग में कोई भी, क्योंकि एक रीज़न मैंने बोला मूड स्विंग का होता है ओवर थिंकिंग, तो जब भी आपके दिमाग में एक थॉट आती है, आप सबको पता होगा हमारा एक एक्टिव माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके को एक थॉट दे देता है। आपको अपने एक्टिव माइंड को इंस्ट्रक्शन क्या देना है कि मैं जो भी चीज़ का ओवर थिंक कर रहे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे का रिजल्ट आना है, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा। आप बोलिए मैं इस थॉट को केवल 5 बोलना है, मैं इस थॉट को केवल 5 मिनट टाइम दूंगा। और आप उस थॉट को एक पेपर पे लिख लीजिए, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, इसको अब मैं जो बता रही हूँ आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। आप जब पेपर पे लिखते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग को एक मैसेज जाता है कि जो भी थॉट आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिस भी बात को, वो प्रोसेस हो गया। तो आपका माइंड वैसे ही पेपर पे लिखते ही उस थॉट को निकालता है। आपका 30% काम तो आप पेपर पे जैसे ही अपनी थॉट को लिखेंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखिए, मेरे कंट्रोल में क्या है। मैंने अपने बच्चे को एग्ज़ाम से पहले पढ़ाया, या
मैंने उसको गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस दी है, उसने अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई किया है। मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है? एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या मैं ओवर थिंक करके उसके रिज़ल्ट को चेंज कर पाऊँगी? मैं नहीं कर सकती। तो मेरे कंट्रोल में जो है मैंने वो कर लिया, अब जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर आप लोग, कई लोग ये सोचेंगे कि ये तो मेरे को पता है, इसमें बताना क्या है, ये तो मेरे को पता है और ये तो मैं ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन मैं आपको सोचने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ। आप एक्चुअल में खुद से बोलिए कि मेरे, और या फिर पेपर पे लिखिए मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में क्या नहीं है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं तो उसके बारे में मैं सोच के भी क्या ही करूँगा। फर्स्ट थिंग, पेपर को थॉट में उतारना है, सॉरी, थॉट को पेपर में उतारना है। आपके कंट्रोल में क्या है, क्या कंट्रोल में नहीं है, और फिर आपके एक्टिव ब्रेन को आपको मैसेज देना है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं इसका कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड, आप, आपका जो इमोशन डिसबैलेंस होता है, ओवर थिंकिंग होती है, वो केवल आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करती, आपके फिजिकल एनर्जीज़ को भी डाउन करती है। आप जहाँ पे बैठे हैं ना, थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठ जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा कुछ और काम कर लीजिए, डाइवर्ट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड, आप उस टाइम पे एक ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए जो आपका फेवरेट हॉबी है। जैसे मैं हूँ, मैं कितने भी गुस्से में हूँ, कितने भी लो फील कर रही हूँ, कितने भी सैड हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं अपना फेवरेट गाना सुन लूँगी, या मैं, मतलब उसके साथ मैं अगर गुनगुना लूँगी, तो मैं अपने आप को पॉजिटिव फील करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही आपका हो सकता है, किसी का ड्राइंग हो, किसी का राइटिंग हो, कुछ भी जो आपकी फेवरेट हॉबी है। वैसे मैं बोलूँगी म्यूज़िक इज़ द बेस्ट थेरेपी। आप उठिए, आप अगर ऑफिस में हैं, आप जाइए आपकी कार के अंदर, म्यूज़िक चलाइए, एक राउंड लगा कर आ जाइए। आप कार नहीं है, आप जाइए, ईयरपोड्स लगाइए नीचे, या ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में 2 मिनट के लिए वॉक कीजिए गाने लगा के। बट मैं एक प्राइवेट स्पेस, जैसे मैंने कार बोला या गली, ऑफिस बिल्डिंग से बाहर, इसलिए बोल रही हूँ कि गाना सुनना ही केवल नहीं है, गाने के अंदर अपने आप को, आपको, आपकी बॉडी को भी सिंक कर लो। आप पूरी तरह से उस गाने में लीन हो जाइए। आपने गाना चलाया है एंड यू आर लाइक एंजॉइंग दैट सॉन्ग। आपका जो भी ओवर थिंकिंग था चला जाएगा, एक बार के लिए हट जाएगा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए कि आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रही है, क्या वो सिचुएशन सच में है या वो केवल एक आपका परसेप्शन है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? अगेन, आप उस थॉट को लिख लीजिए और फिर आप उसको नोटिस कीजिए कि क्या ये मैंने परसीव किया था या ऐसा सच में है। मैं, मान लीजिए, घर में से जा रही थी, मैंने कहा कि नहीं, मेरे भाई ने मुझे इग्नोर मारा है। लिख लीजिए। अब आप उसमें स्ट्रेस में, आज क्या बात हो गई, उसने इग्नोर मार दिया मेरे को, लिख लीजिए। या आप नहीं लिख सकते हैं तो आप बोल कर एक्नॉलेज कर लीजिए। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे तो वो आपका दिमाग में बात बैठ जाएगी, मेरे भाई ने मुझे इग्नोर किया। अब आप 1 दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वापस जब बात करते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, उसने इग्नोर नहीं किया था, वो तो कुछ और फ़ोन पे बिजी था, वो कुछ और काम कर रहा था, उसने एक्चुअल में आपको देखा ही नहीं। देन गो बैक टू दैट थॉट जो आपने लिखा था, ये आपके एक्टिव माइंड में है, लिखा हुआ बेस्ट है। आप जाइए और उसको क्रॉस कीजिए कि नहीं नहीं, ये मेरा परसेप्शन था, इट वॉज नॉट एक्चुअल। तो ये चीज़ आपके अपने दिमाग को बताना बहुत ज़रूरी है, आपको इंस्ट्रक्ट करना कि ये मेरी थॉट सही में था, ऐसा सच में हुआ था, या ये मेरा केवल एक परसेप्शन था। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि बहुत सारी बातों का तो आप टेंशन लेके केवल बैठे थे, जो सच में था भी नहीं, वो केवल एक परसेप्शन था। ऐसा केवल आप सोच रहे हो, बाकी लोग ऐसा सोच भी नहीं रहे, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग,
अपनी जगह से हट जाना, किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना। आपकी फेवरेट एक्टिविटी म्यूज़िक, आई विल रिकमेंड आप किसी और एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज कर लेना। 2-3 मिनट के लिए वॉक कर लीजिए अगर फिर भी आपका स्ट्रेस नहीं जा रहा है। एंड अपने थॉट्स को एक्नॉलेज कीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बार कई लोगों को जब एंजाइटी या होता है तो बटरफ्लाइज होती है, मुझे भी होती है। अब बचपन में होता क्या था कि जब भी एग्ज़ाम होते थे तो वो बटरफ्लाइज होती थी कि कल एग्ज़ाम है, और वो इतना दिमाग में बैठ चुका था कि बटरफ्लाइज मतलब कल एग्ज़ाम। आज भी जब बटरफ्लाइज होती है तो मैं सबसे पहले अपने दिमाग को आंसर क्या देती हूँ, कल कोई एग्ज़ाम है? नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर बटरफ्लाइज क्यों है, मैं खुद से ही पूछती हूँ। और आप ट्रस्ट मी, आपको पता होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि इस टाइम पे आपको स्ट्रेस क्यों है, आपका मूड जो है वो लो क्यों है, आप एंजाइटी क्यों हो रही है। पर पूछिए, एक्टिव माइंड को नहीं पता है तो पूछिए, अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर मेरे को ये क्यों आ रहा है। आपको आंसर मिलेगा इसलिए है कि मेरे को एक मीटिंग में जाना है इसलिए हो रहा है एंजाइटी। मीटिंग में जाना है तो मीटिंग किस सब्जेक्ट पे है, आप वो पॉइंट्स लिख लीजिए। अच्छा मीटिंग है, इस पॉइंट पे है, इस सब्जेक्ट पे है, लिख लिया। उसके बारे में मैं जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ मैंने कर ली। अब इसके अलावा कुछ पूछते हैं तो क्या वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। ठीक है, तो एक्नॉलेज करिए, खुद से सवाल कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और हर बार एक आपने इंस्ट्रक्ट कर दीजिए आपके एक्टिव माइंड को कि मेरे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं है, बस मेरे कंट्रोल में जो जो है वो मैंने कर लिया। अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए आपकी डेली लाइफ में, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको उससे कुछ हेल्प मिली है। अगर हाँ तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बट कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।